खुद समस्या नहीं है तो भी लोग समस्या को जानबूझकर बुलावा देते हैं, तकलीफ को जानबूझकर बुलाते हैं। उसके बाद में वो तकलीफ उनके लिए जो है जीना मुश्किल भी कर देता है। हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पराया झगड़े में विघ्न न डालना जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब एक खतरनाक कुत्ते को कान से पकड़ने के बराबर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जिस कुत्ते का उल्लेख किया गया है वो कोई पालतू सीधा साधा वफादार कुत्ता नहीं है जिसका कान पकड़कर उठा लेने से वो कुछ न करे। यहाँ पर जिस कुत्ते का उल्लेख किया गया है वो एक खूंखार आवारा गुर्राने वाला कुत्ता है जो गुस्से में अपने दांत दिखाता है। यह असंभव होगा कि हम उसका कान पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच भी जाएं। परंतु यदि हम उस तक पहुंचकर उसका कान पकड़ भी लें तो हम एक बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे या फंस सकते हैं। हमें उसका कान पकड़े रहने पर भी डर लगता रहेगा और उसे छोड़ने के लिए भी हम डरेंगे। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है सो वह उसके समान है जो कुत्ते को कान से पकड़ता है। नीति वचन 26 का 17। ये वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण है जो दूसरों के झगड़े में अपनी टांग अड़ाता है जिससे उससे कोई लेना देना भी नहीं है। शीघ्र ही दोनों पक्ष उससे क्रोधित हो जाते हैं। दोनों पक्ष वाले यही सोचते हैं कि टांग अड़ाने वाला ये व्यक्ति अपने किसी फायदे के लिए बीच में पड़ रहा है, इसलिए वे दोनों आपस में शत्रुता भुलाकर इस व्यक्ति से लड़ने के लिए एक हो जाते हैं और टूट पड़ते हैं, झपट पड़ते हैं। एक बार दो लोगों के बीच जमकर मारपीट होती है, तभी एक तीसरा व्यक्ति उनके पास जाता है और उनसे पूछता है क्या ये निजी लड़ाई है या कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें शामिल हो सकता है। इस व्यक्ति पर शायद हमें हंसी आ जाए, परंतु हम में से हर एक के भीतर थोड़ी बहुत ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हम भी दूसरों के झगड़े में पढ़ने की परीक्षा में पड़ जाते हैं, जबकि ऐसे झगड़ों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। आप कल्पना कीजिए, याद कीजिए, जैसे पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मियों को काफ़ी सावधान रहना पड़ता है जब उन्हें किसी ऐसे मामले की संबंध में घटना स्थल पर बुलाया जाता है जहां पति पत्नी लड़ रहे हों। यदि पुलिस कर्मियों को इतना सावधान रहना पड़ता है तो फिर साधारण नागरिकों को दूसरों के घरेलू विवादों में हस्तक्षेप करते समय और कितना अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। आजकल समूहों के झगड़े शायद इस जो प्रकार के सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। यह सामान्यतः दो लोगों के बीच में आरंभ होता है, उसके बाद दूसरे लोग किसी न किसी पक्ष का साथ देने लगते हैं। यह एक चिंगारी के रूप में आरंभ होता है और फिर एक अग्निकांड का रूप ले लेता है। जिन लोगों का इस विवाद से कोई संबंध नहीं होता वे अपने आप को बुद्धिमान जताते हुए जबरदस्ती ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करने लगते हैं माने वे बहुत पहुंचे हुए भविष्यवक्ता हो। लोगों का मिजाज बिगड़ जाता है। इसके वजह से मित्रता टूटने लगती है, दिल टूट जाते हैं। जैसे जैसे ये लड़ाइयाँ गंभीर होती जाती है वैसे वैसे ग्रुप में जो है रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारियाँ, हृदयघात, अल्सर और अन्य शारीरिक बीमारियों से जो छुटकारा पाने के लिए लोग विकल्प ढूंढने लगते हैं और निवेदन भी भेजते हैं। एक छोटी सी कड़वी जड़ के रूप में शुरू होकर ये बात तब तक फैलती रहती है जब तक अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित नहीं हो जाए। दूसरों के झगड़े में न पड़ने की चेतावनी जो है ईश्वर के वचन का विरोधाभासी प्रतीत हो सकती है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। गलती
मत्ती 5 का 9। इन दोनों में कोई भी विरोधाभास नहीं है। मेल मिलाप करने की संभावना तब बनती है जब दोनों पक्ष किसी की मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। अन्यथा बीच बचाव करने वाला अपने आप को ऐसी स्थिति में फंसा लेता है कि उससे आसानी से बिना कोई पीड़ा झेले निकल पाना कठिन हो जाता है। तो आप इस तरह के लफड़े में न पड़े, यही अच्छा है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं संपन्न करता हूँ। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।